मैं अजीत सिंह बावा, लाइफ एंड लीडरशिप कोच फ्रॉम पटियाला, पंजाब। आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ कि क्यों मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू की। इसको जब बनाने का निर्णय मैंने लिया तो इसका पर्पस मेरे को बहुत क्लियर था कि आम लोगों को अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है मेडिसिन हमें तैयार करके देती है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, जब फूड्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के टेक्नोलॉजी के साथ प्रोसेस किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, तो वो जो इंडस्ट्री का नाम बना उसको हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम उस न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इस न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो फूड सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं, हम लोगों को उस चीज के बारे में अवेयर करना चाहते हैं जिसके साथ लोग अपनी हेल्थ को सही से मेंटेन कर सकें। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉइंट्स पेन रहती है। तो ये स्टेज ऐसी हो जाती है कि जिसमें लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, लोगों को खड़े होने में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। सोराइसिस अर्थराइटिस आम सी बात हो गई है, रूमेटिक अर्थराइटिस आम सी बात हो गई है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आपने सोराइसिस अर्थराइटिस की सही से ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो इसमें आपकी फाइनल स्टेज आ जाती है, तो इसमें आपको नी रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। अर्थराइटिस क्या होता है, बॉडी में इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो उसके बाद हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस इतना ज्यादा आ गया है, अगर हमें कहीं इंजरी हो गई है, हम गिर जाते हैं, इसकी वजह से भी ये हो जाता है। जब हमारा अबनॉर्मल वेट हो जाता है, इसके बाद जब हम पानी कम पीते हैं, 40 के बाद हमारी बॉडी में जब कैल्शियम बनना कम हो जाता है, तो कैल्शियम की कमी जब हमारी बॉडी में हो जाती है तो ये एक बड़ा कारण बनता है हमारी बॉडी में अर्थराइटिस के आने का। और पहले लोग कहते थे जॉइंट्स में जो ग्रीस कम होती है ये 70 साल की एज के बाद होती थी, फिर ये 60 के बाद होनी शुरू हो गई, फिर ये अब 50 के बाद होनी शुरू हो गई। अब 40 साल की एज में बहुत सारे लोगों की नी की सर्जरी करानी पड़ती है। ट्रांस फैट सबसे पहले बैड फूड है जो हमारी बॉडी को डिटीरियोरेट करता है। प्रोसेस्ड फूड में जब आप देखेंगे कि पीछे लिखा होता है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ये सबसे ज्यादा बैड ट्रांस फैट्स होते हैं। जिन प्रोडक्ट के ऊपर ये लिखा हो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी जो चीज है सबसे बड़ा बैड फूड, वो है ग्लूटेन। एक स्टडी की गई कि जिन पेशेंट्स को ग्लूटेन फ्री फूड दिया गया उनके जॉइंट्स में लुब्रिकेंट जो है जल्दी बनने लग गए और इनफ मात्रा में बन गए। तीसरा बैड फूड जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और व्हाइट शुगर। उसके बाद है मार्गरीन जिसको हम नकली बटर कहते हैं। गुड फूड जो होते हैं हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने के लिए जरूरी होते हैं, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें जिसके साथ हम अपनी बॉडी को टेक केयर कर सकें, हम अपने जॉइंट लुब्रिकेंट्स को ठीक रख सकें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने जॉइंट्स की कुछ माइल्ड सी एक्सरसाइज करते रहें, हम अपने जॉइंट्स को मूव करते रहें, जिसके साथ जॉइंट्स की प्रॉपर जब मूवमेंट होती रहेगी, माइल्ड एक्सरसाइजेस होती रहेंगी, तो हम अपने जॉइंट्स को सही से मेंटेन करके रख सकते हैं। दूसरी जो बड़ी चीज है कि हमको वाटर इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी जो बड़ी चीज है कि हमें ऐसे फूड्स खाने चाहिए जो हमारी बॉडी को बेनिफिट करें, ना कि उसको नुकसान करें। हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, हमको इस चीज की नॉलेज लेनी पड़ेगी, हमको इस चीज की राइट इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि जो फूड हम खा रहे हैं क्या वो जो फूड है हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी करेंगे, हमारी बॉडी को ग्रो करने में सक्षम हैं। ऐसे फूड्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है लेग्यूम्स, जिसको हम दालें बोलते हैं। जो दालें हैं हमारे फूड को बढ़िया इसलिए बनाती हैं
क्योंकि इनमें इनफ मात्रा में प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सबसे जरूरी हमें प्रोटीन चाहिए होता है, जो दालों में इनफ क्वांटिटी में मिल जाता है। दूसरी जो बड़ी चीज दालों में मिलती है वो होता है लाइसिन। लाइसिन एक अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। बीन्स हैं। इसके बाद आते हैं नट्स। नट्स में क्या होता है, एलमंड हो गया, आपका वॉलनट हो गया। ऐसे जो नट्स होते हैं जिनमें हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, जिसके साथ हमारे जॉइंट्स के लुब्रिकेंट ज्यादा बनते हैं। जॉइंट के लुब्रिकेंट को बनाने में सक्षम होती है वो होते हैं सिट्रस फूड, जैसे एस्पेरुला चेरी होती है। इन सिट्रस फ्रूट के साथ जब हमें विटामिन सी की इनफ क्वांटिटी मिलती है तो हमारी बॉडी में जॉइंट्स लुब्रिकेंट ज्यादा बनने शुरू होते हैं। तीसरी चीज जो है ब्राउन राइस एंड राइस ब्रान ऑयल्स। इनमें क्या होता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, जिसके साथ हमारी बॉडी में लुब्रिकेंट्स ज्यादा बनते हैं। ग्रीन टी हमें बहुत सपोर्ट करती है, कॉफी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। जॉइंट प्रिजर्वर फूड जो है, जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स की मूवमेंट को सही मेंटेन करके रखते हैं। जॉइंट प्रिजर्वर फूड जो है हमको लेने चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रीलाइट की ग्लूकोजामिन HCl विद बॉसिलिया। दूसरी जो मैं बात करूंगा न्यूट्रीलाइट के कैलमेग डी। तीसरी जो मैं बात करूंगा सैल्मन ओमेगा 3। चौथी जो मैं बात करूंगा न्यूट्रीलाइट का गार्लिक। इन फूड सप्लीमेंट को लेने से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर जो लुब्रिकेंट बनते हैं, जिसके साथ हमारी जॉइंट की मूवमेंट सही होती है, जिसके साथ हम अपनी हेल्थ को बढ़िया से मेंटेन करके रख सकते हैं। ग्लूकोजामिन HCl में सल्फेट से ज्यादा नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे जॉइंट्स में ज्यादा लुब्रिकेंट्स को बनाता है। इसके साथ जो बॉसिलिया है हमारे जॉइंट्स पे इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को ज्यादा हेल्दी रखता है। इस तरह हमारे ये जो न्यूट्रीलाइट के फूड सप्लीमेंट्स हैं आपके जॉइंट्स में ज्यादा लुब्रिकेशन बनाते हैं, जिसके साथ हमारे जॉइंट्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाती है, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।